9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। किसी भी मुल्क में उसकी फौज पे हमला कराया जाए, उसके शहीदों की अलामात की तज़हीक की जाए, उसके बानी के घर को जलाया जाए, वहाँ पे अवाम और फौज के दरमियान नफरत पैदा की जाए, और फिर जो लोग ये करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको कैफरे करदार पे ना पहुँचाया जाए, तो किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहाँ के निज़ाम इंसाफ पे एक सवाल खड़ा हो जाता है। अगर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है तो 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं, उसको करने वाले और उसको करवाने वाले, आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा देनी पड़ेगी। 9 मई सिर्फ अफवाज नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। 9 मई करने और करवाने वालों को आइन और कानून के मुताबिक सज़ा देनी होगी। इंतशारी सियासी टोले से कोई बातचीत नहीं होगी। सिर्फ एक ही रास्ता है, नफरत की सियासत छोड़ने का वादा करें, कौम से माफ़ी मांगें। तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ का वाज़ेह पैगाम। DGISPR ने मुलविस अनासर के वीडियो सबूत अवाम के सामने रख दिए। प्रेस ब्रीफिंग में कहा, सबूत मौजूद हैं। सियासी लीडरों ने अवाम को फौज और एजेंसियों के खिलाफ उकसाया, लोगों की जहन साजी की, हमलों के अहदाफ दिए। जिम्मेदार कैफरे किरदार तक ना पहुँचे तो निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठेंगे। जुडिशल कमीशन इन वाक़यात पर बनते हैं जिनमें इब्हाम हो। 9 मई किसी से ढकी छुपी चीज़ नहीं, सबूत मौजूद हैं। मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर जुडिशल कमीशन बनाने हैं तो 2014 के धरने के मकासद पर बनाया जाए। कमीशन पार्लियामेंट और PTV हमले का जायज़ा ले। लोगों को रियासत के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दी गई, सिविल नाफरमानी की तरगीब दी गई, बिजली बिल्स जलाए गए, KP से इस्लामाबाद पर धावा बोला गया, IMF को खत लिखे गए, पाकिस्तान को पैसे न देने के लिए लॉबिंग की गई। जुडिशल कमीशन पता लगाए सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ कौन नफरत फैला रहा है। तमाम तर कोशिशों के और 12 रियासती सतह पर अफगान अबूरी हुकूमत को निशानदेही करने के, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके TTP के दहशतगर्द मुसलसल पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान ने ठोस शवाहिद भी पेश किए, मगर ताहाल उस पर कोई मुस्बत पेशरफ्त दिखाई नहीं दे रही। हालिया दहशतगर्द के वाक़यात के ताने बाने और शवाहिद अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की पनाहगाहों तक जाते हैं। हालिया दहशतगर्द वाक़यात के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। TTP दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्द हमलों का मकसद मौशी तरक्की को नुकसान पहुँचाना है। दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए हर हद तक जाएंगे। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का 2 टोक ऐलान। प्रेस ब्रीफिंग में बताया, ठोस सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत की हर सतह पर मदद की। तालिबान अबूरी हुकूमत ने वादों पर ताहाल अमल दरामद नहीं किया। सरहद पर लगातार खतरात हैं। भारत हमेशा की तरह अपने अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए जो मनसूबाबंदी कर रहा है, पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत उससे बाखूबी आगाह है। ये बात तय है कि हम हर कीमत पर अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। भारतीय एजेंसियां पाकिस्तानियों के कत्ल में मुलविस हैं। भारतीय हुकूमत बैनुल अक़वामी जराइम और सिखों के कत्ल में भी मुलविस है। LOC पर मासूम शहरियों को निशाना बनाने पर भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया है और देते रहेंगे। DGISPR की ब्रीफिंग। कहा, लापता अफराद के मसले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। मुलविस अफराद के ताने बाने बैरून मुल्क से मिलते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं, इन्हें कटहरे में लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तर्जमान पाक फौज ने अमेरिका को अड्डे देने की खबर की भी अफवाह करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान ने ना किसी को अड्डे दिए ना दिए जाएंगे। जजेस को कमजोर करार देना दुरुस्त नहीं। जजेस को सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल निकाल सकती है। सिविल जज को भी अदलिया ही निकाल सकती है। अदलिया में मुदाखलत। हाई कोर्ट जजेस के खत पर असफुत नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कि मुदाखलत तो हो रही है लेकिन हुकूमत कुछ नहीं कर रही। जस्टिस अतहर मुनल्ला ने कहा कि धरना केस फैसले के बाद भी मुदाखलत के वाक़यात नहीं रुके। विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मुतमईन करें कि मुदाखलत नहीं है। 2018-19 में हाई कोर्ट के आज़ाद जजेस के लिए बड़ा चैलेंज सुप्रीम कोर्ट की मिली भगत थी। हमें मिली भगत का एतराफ़ करना चाहिए।
अदलिया में मुबैना मुदाखलत के केस में जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इख्तिलाफ, कहा अगर मिली भगत है तो फिर बेंच में बैठने का कोई जवाब नहीं। अगर कोई जज कुछ नहीं कर सकता तो घर बैठ जाए। ऐसे शख्स को जज नहीं होना चाहिए जो मुदाखलत देकर कुछ नहीं करते। अदलिया में मुबैना मुदाखलत के केस की समाअत के दौरान बेंच और बार काउंसिल्स नुमाइंदों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला। बेंच ने शिकवा किया कि जुडिशरी के लिए तंजीमें एक बेंच पर नहीं, जिस पर जवाब आया यही तो मसला है। 6 जजेस के खत पर जजेस भी एक नहीं। पाकिस्तान बार कौंसिल का 6 जजेस के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। दौरान समाअत पाकिस्तान बार कौंसिल के वकील ने दलाइल दिए कि 6 जजेस के मामले पर जुडिशल तहकीकात चाहते हैं। एक या एक से ज़्यादा जजों पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाकर कसूरवारों को सज़ा दी जाए। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया जमा कराने के लिए कल तक का वक्त मांग लिया। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट बार ने जजेस केस में अपनी तजावीज़ जमा करा दी। वाज़ेह किया कि अदलिया के अमूर में मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं। तजवीज़ दी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आइनी इख्तियारात को भी मद्देनज़र रखे। खत पब्लिक होने से अदलिया की साख अवाम की नज़र में मुतासर हुई। मातहत अदलिया के बगैर दबाव का काम करने के लिए फ्रेमवर्क बनाने की भी तजवीज़। जस्टिस बाबर सत्तार के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर के आने का भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत। बदनीयती पर मबनी सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज मुखालिफ सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। समाअत के लिए बेंच आज तश्कील दिए जाने का इम्कान। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी रिटायरमेंट में तब्दील। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी बरतरफी का 11 अक्टूबर 2018 का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। उनकी रिटायरमेंट 30 जून 2021 से तसव्वुर होगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तोशाखाना रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने दरख्वास्त पर दलाइल के लिए 23 मई के नोटिस जारी कर दिए। केस में सदर आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तिस्ना हासिल। रेफरेंस पर समाअत 3 जून तक मुलतवी। सऊदी वफ़द ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के हवाले से वज़रा की तैयारी की तारीफ की। अपने दौरा पाकिस्तान पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से इजहार ख्याल। उन्होंने कहा कि सऊदी वफ़द दौरे में होने वाली पेशरफ से सऊदी वली अहद को आगाह करेगा। ग़िज़ाई फसल की बेकदरी, हुकूमत और किसानों में गंदम पर डेडलॉक बरकरार। किसानों के मसाइल जूं के तूं। मामले पर वफाकी काबीना इजलास में भी पेशरफ न हुई। गंदम स्कैंडल से मुताल्लिक इंक्वायरी रिपोर्ट भी वफाकी काबीना इजलास में पेश न हो सकी। गंदम स्कैंडल में जो भी मुलव्वस पाया गया उसे सजा मिलेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का 2 टोक ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हालात में बेहतरी लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डाकुओं के खात्मे के लिए मुकामी लोगों से भी मदद ली जा रही है। हमें आगे के बारे में सोचना है। अगले 1 साल में हमें क्या करना है, अगले 2 साल में क्या करना है, अगले 3 साल में क्यों करना है, क्योंकि ये हम अभी से एग्जीक्यूशन उसकी शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह वी विल नॉट गो इनटू द नेक्स्ट IMF प्रोग्राम। उसमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है, उसमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जिसके लिए सारे इन्वेस्टर्स आए हुए थे, और तीसरी चीज़ ये है कि हमने वापस कैपिटल मार्केट्स में जाना है, कमर्शियल बोरिंग में जाना है, ताकि वी डू नॉट रन आउट ऑफ डॉलर्स जब हमारी ग्रोथ होती है। IMF मिशन अगले 7 से 10 दिन में आएगा। अगले कर्ज प्रोग्राम के हुसूल पर बातचीत होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। टैक्स इस्लाहात को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा 9% टैक्स टू GDP के रेशो से मुल्क कैसे चल सकता है। ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आ रही है। मौशी इस्तेहकाम की वजह से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। गैर ज़रूरी अखराजात कम करना होंगे। निजी शोबे के ताउन से मुल्क की मईशत को मजबूत करेंगे। वफाकी वज़ीर अता तारड़ ने कहा मुल्क के तमाम इशारे मुस्बत समत में जा रहे हैं। मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामज़न है। प्रोसीजर एक्ट आने के बाद
अब ये तयशुदा असूल है, ये कानून है कि जहाँ पे आइनी तशरीह का मामला हो वहाँ पे कम से कम 5 रुकनी बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का वो मुकदमा सुनेगा। अब क्या ही अच्छा हो कि अगर ये केसेस लगाए ही 5 रुकनी बेंच के सामने जाएं, क्या ही अच्छा हो कि अबूरी हुक्म भी लार्जर बेंच ही दे। जब कानूनी इस्लाहात होंगी तो उसका निफाज सब पर होगा। ये नहीं हो सकता कि छोटे ऑफिसर को एक्सटेंशन दी जाए, सरबराह का नुआ मिले। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा आइन की तशरीह के लिए कम अज़ कम 5 रुकनी बेंच होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।